हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ज्ञान मेडिकल चैनल। आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कल जो एग्ज़ाम दे के आए डीएमएलटी पेपर 2 का, तो उसका आज हम आंसर की लेके आ गए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट देख लेते हैं आप लोगों में से कितने जन ने कितना सही किया है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए सही करेक्ट आंसर को देखते हैं, ठीक ना। और सब कोई कॉपी पेन लेके एक बार ये कर लीजिए, मिला लीजिए किसका कितना नंबर है, ठीक ना। टिक मारते जाइएगा कि आप लोग का किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए, ये है झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल रांची, रिम्स रांची, जो कैंपस कल जो एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम 4 तारीख को जो 5 तारीख को जो आप लोग एग्ज़ाम दिए, कल ही जो एग्ज़ाम दिए, ठीक ना, उसका आंसर की है ये, ठीक ना। डीएमएलटी पेपर 2, पेपर 1 का हमने पहले ही सॉल्व कर दिए है दोस्तों, सारा आंसर की आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, आज लेके आया पेपर 2 का आंसर, ठीक है। सभी का आंसर सटीक बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, देखिए दोस्तों, और जो डीएमएलटी क्या बोलते हैं पेपर 1 में जो बेसिक में पूछा गया था दोस्तों, वो वैसा नहीं, पेपर 2 में भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा। हमने क्वेश्चन सारा देख रहे, सारा ईजी इस बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोग किसने कितना सही किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि एनीमिया इज कंडीशन रिलेटेड टू। तो एनीमिया इज कंडीशन रिलेटेड टू किससे, मतलब किससे रिलेटेड करता है। हाई शुगर से एनीमिया का कोई लेन देन ही नहीं है दोस्तों, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हाई कैल्शियम, लो पोटाशियम। तो देखिए, एनीमिया जो है ना, किससे ये करता है दोस्तों, तो इसका रिलेटेड होता है लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है दोस्तों, ठीक ना। लो हीमोग्लोबिन, जिस ये मतलब रिलेटेड किससे करता है ये पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर और एक पॉइंट ये क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग को क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर सही से नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्वालिटी कम है, इसीलिए इसमें अच्छा से अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सेटिंग में जाकर वीडियो क्वालिटी को हाई कर दीजिए, ठीक ना। हाई करके देखिए, आप लोग को सही से सब कुछ दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज मेजर्ड बाय। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं दोस्तों, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, अगर आप लोगों ने लैब में काम किया है तो आप लोगों ने क्या करते हैं, टोटल बिलिरुबिन को माइनस कर देते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन से, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टोटल माइनस डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका कि व्हाट इज साइज ऑफ प्लेटलेट का साइज क्या होगा दोस्तों। तो इन्होंने क्या मारा है, देखिए 8 से 10 माइक्रोन नहीं होता है दोस्तों, प्लेटलेट का साइज होता है 2 to 3 माइक्रोन या तो 2 to 4 माइक्रोन के बीच में, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। 2 to 4 माइक्रोन होता है प्लेटलेट का साइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि कॉम्पोजिशन ऑफ, आप लोग मिलाते जाइए दोस्तों, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ लीशमन स्टेन इज ऑल एक्सेप्ट। इसमें पूछ रहा है कि लीशमन स्टेन का कॉम्पोजिशन कौन है, और किसी एक को छोड़ के बाकी सब कोई लीशमन स्टेन का कॉम्पोजिशन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप लोगों ने क्या पढ़े हैं, योसिन भी होता है लीशमन स्टेन का कॉम्पोजिशन, मिथाइलिन ब्लू भी और मिथाइल अल्कोहल भी है, लेकिन एसीटोन नहीं होता है दोस्तों, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कि वही नहीं होता है, कॉम्पोजिशन सब होता है एक को छोड़ के। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखिए कि बोन मैरो एस्पायरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ। बोन मैरो हम लोग एस्पायरेशन किसके हेल्प से करते हैं दोस्तों, तो उसका एस्पायरेशन करेक्ट आंसर है कलिमास नीडिल एंड सहलाज नीडिल, ठीक ना। सहलाज नीडिल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। बोथ ए एंड बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज। तो हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन में आप लोग पढ़े होंगे अगर थ्योरी अच्छा से, तो आप लोग को पता होगा कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड किसको माना जाता है, तो साइन मैथ हेमोग्लोबिन मेथड को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। साइन मैथ हेमोग्लोबिन मेथड को मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्या दिया है कि व्हिच इज़ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट वैक्यूटेनर
यूज टू मेज़र ग्लूकोज, ग्लूकोज को मेज़र करने के लिए कौन सा वैक्यूम ट्यूनर यानी कि कौन सा वाइल हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर लैब में काम किए तो आप लोग को पता होगा कि ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा वाइल का ही करते हैं, एंटीकोगुलेंट कौन सा, सोडियम फ्लोराइड वाला यूज करते हैं, ठीक ना। तो सोडियम फ्लोराइड वाइल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा फिक्सेटिव हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए ग्लूटार 2% यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्लूटार लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। हमने तो सोचा था कि पेपर 2 थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन पेपर 2 उससे भी, पेपर 1 से भी इजी लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि विच सेल इज इन्वॉल्व इन इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्डर, ठीक ना। इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्सिबल कौन सा करता है। तो इसका इन्नेट इम्यून में कौन आएगा दोस्तों, WBC आएगा, RBC आएगा, प्लाज्मा आएगा, प्लेटलेट्स आएगा। तो WBC आता है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, WBC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि विंट्रोप्स ट्यूब इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, तो विंट्रोप्स ट्यूब्स में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, कौन सा चीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम लोग विंट्रोप्स ट्यूब में PCB को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम को भी, और क्या बोलते हैं ESR को भी, ठीक ना। ESR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, विंट्रोप्स ट्यूब में आप लोग दोनों कर सकते हैं, ठीक ना, PCB भी और पैक्ड सेल वॉल्यूम को। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाए बोथ B एंड C, इसका करेक्ट आंसर हो जाए D नंबर, ठीक है। देखिए विंट्रोप ट्यूब में दोनों कर सकते हैं, बट ESR के लिए जो होता है आपका वेस्टर्न ग्रेन मेथड, तो वेस्टर्न ग्रेन मेथड में खाली हम लोग ESR को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन PCB को उसमें नहीं कर सकते, लेकिन विंट्रोप ट्यूब में दोनों कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोगों ने क्या मारे हैं कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि विच ग्रेन्युलोसाइड इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा ग्रेन्युलोसाइड जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है दोस्तों। एलर्जिक रिएक्शन में आपको यूसिनोफिल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक ना, यूसिनोफिल इंक्रीज देखने मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। अगर राइस वाटर, देखिए किसी का स्टूल निकल रहा है, ठीक है ना, राइस वाटर जैसा उसका स्टूल निकल रहा है, तो कौन मतलब किस के मतलब कौन सा बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट कर दिया, किससे वो सफरिंग कर रहा है। तो विब्रियो कोलोराई उसको इफेक्ट कर देता है, जिस वजह से उसको क्या करता है, राइस वाटर उसका स्टूल से निकलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। देखिए वहीं कोई पेपर 1 में जो दिया गया था बेसिक पेपर 1 में, वो पेपर 2 में ये फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया है दोस्तों। नाइट ब्लाइंडनेस वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। विटामिन ए के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी हमने बताया था पेपर 1 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है कि लैवेंडर कलर कैप टॉप इज सीन इन विच वैक्यूटेनर। लैवेंडर जो कलर होता है, ठीक ना, तो कौन सा वैक्यूटेनर का होता है, ठीक ना। तो EDTA भाई जो आप लोगों ने यूज बोले ना, लैब में काम किए, तो लैब से रिलेटेड ज़्यादा पेपर 2 में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो EDTA जो वैक्यूटेनर होता है उसका जो कैप होता है, ढक्कन जो होता है, उसका कलर होता है पर्पल कलर, ठीक है। पर्पल या लैवेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो लैवेंडर कलर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। EDTA क्या होता है, EDTA, ठीक है, EDTA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन EDTA का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या था, इमैच्योर न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड। जो इमैच्योर न्यूट्रोफिल होता है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूट्रोफिल है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, RBC नहीं है। RBC अगर इमैच्योर रहता तो उसे चलता रेटिकुलस है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए इमैच्योर न्यूट्रोफिल पूछा है। तो इमैच्योर न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं दोस्तों, बैंड सेल बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। यहाँ पर C नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। क्या कहते हैं उसको, बैंड सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है कि विच WBC आर काउंटेड मैनुअली बाय ट्रक्स फ्लूइड रिएजेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय रेशियो। जो WBC का रेशियो होता है वो कितना होता है दोस्तों, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड का रेशियो हम लोग 1:20 करते हैं, ठीक ना। जिसमें 19 पार्ट रहेगा आपका, जिसमें 19 पार्ट आपका WBC ट्रक्स फ्लूइड का रहेगा और 1 पार्ट जो है ब्लड का रहता है, ठीक है दोस्तों। और यहीं अगर RBC पूछ देता तो यहाँ पे 1:200 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर WBC पूछा है तो क्या 1:20 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि साल्मोनेला एंड सीजेला कैन बी डिफ्रेंशिएट वन द बेसिस ऑफ विच टेस्ट। साल्मोनेला एंड जो सीजेला होता है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसका मोटिलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। मोटिलिटी टेस्ट से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं साल्मोनेला एंड सीजेला को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में क्या है कि काला आजार इज कॉज्ड बाय विच कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। काला आजार कौन कॉज करता है दोस्तों, तो काला आजार जो कॉज करता है दोस्तों लिस्मेनिया डोनाबेनी के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो लिस्मेनिया डोनाबेनी जो होता है ये आपका काला आजार कॉज करता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ठीक है, लिस्मेनिया डोनाबेनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू फ्लोटिंग वाटर बाथ। देखिए ये सभी कोई क्वेश्चन पूछने का ये है जी। वाटर बाथ इतना इजी क्वेश्चन, कितना टेम्परेचर में हम लोग, अगर आप लोग हिस्टोलॉजी को पढ़े अच्छा से तो आप लोग को पता होगा जो टिश्यू फ्लोटिंग करते हैं उसमें टेम्परेचर कितना रहता है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है ना, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है कि शार्प ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्क्राइब्ड डिस्कार्टेड इन विच बैग। देखिए पेपर 1 में आप लोग को दिया था कि एनाटॉमिकल वेस्ट को किस में हम लोग कौन सा बैग में डालते हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या बताए थे, हमने येलो बैग में डालते हैं। ठीक ना, ये बायोकेमिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आता ही है एक ना एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें पेपर 2 में भी दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट दे दिया, वहाँ पे एनाटॉमिकल दिया था, यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट को किस में डालते हैं दोस्तों, जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम लोग वाइट बैग में डालते हैं। ठीक है, कौन सा बैग में डालते हैं, या वाइट बैग में डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 का। 21 क्या दिया है, देखिए मेगा कैरियोसाइट आर प्रिकर्सर ऑफ। मेगा कैरियोसाइट जो है किसका प्रिकर्सर है, मतलब मेगा कैरियोसाइट के बाद क्या बनता है दोस्तों, प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, प्लेटलेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है दोस्तों, देखिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इज। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एनीमिया से। देखिए एनीमिया से बेसिकली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है कि विच टेस्ट इज डन फॉर कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ऑर्थराज टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग मिलाते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, कौन सा मतलब रिएजेंट यूज करते हैं, तो इसके लिए इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटर्स ओकर ड्यू टू। देखिए पेपर 1 में भी पूछा था, पेपर 2 में भी रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। ठीक ना, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटस ओकर्स ड्यू टू किसके कारण होता है, तो RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण होता है। ठीक ना, RH इनकम्पेटिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है कि लेटेक्स ग्लोव्स प्रोजेक्ट द लैब एम्प्लॉयज़ फॉर्म। लेटेक्स ग्लोव्स प्रोजेक्ट द लैब एम्प्लॉयज़ फॉर्म। तो लैब्स में जो एम्प्लॉय होता है वो ग्लोव्स जो होता है किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है दोस्तों उसको, तो बॉडी फ्लूइड कंटामिनेशन से उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बॉडी फ्लूइड कंटामिनेशन। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है कि विच टेस्ट डज नॉट मॉनिटर पेशेंट कोगुलेशन मैकेनिज्म। बोल रहा है इनमें से कौन जो ऐसा टेस्ट है। देखिए नॉट का क्वेश्चन जहाँ है दोस्तों, पहले नॉट को घेरा लगाए कि इसमें नॉट पूछा है जो कि कोगुलेशन से रिलेटेड नहीं करता है, बाकी एगो को छोड़ के बाकी सब करता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे नॉट पूछा है। देखिए पीटी तो करता है, प्रोथ्रोम्बिन कोगुलेशन से रिलेटेड है, एपीटीटी भी है और एफडीपी भी है। ठीक है, बट ACTH जो हार्मोन होता है, ठीक ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसका कोगुलेशन से कोई लेन देन नहीं है दोस्तों। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 क्या दिया है कि व्हाट इज रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है उसमें रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो यूरिन का रीनल थ्रेशोल्ड होता है, देखिए किसी किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, जिस वजह से आप लोगों ने सुने होंगे कि जिसका लो होता है रीनल थ्रेशोल्ड उसका यूरिन में तो पास आउट होता है बट ब्लड में नॉर्मल रहता है। किसी का रीनल थ्रेशोल्ड अच्छा रहता है जिसमें क्या होता है, वैसा ही पूछा देखते हैं ना कंडीशन, कभी ब्लड में हाई होता है, कभी यूरिन में लो होता है, कभी यूरिन में हाई, कभी ब्लड में लो। ऐसा क्यों, बिकॉज दे आर क्या, यही रीनल थ्रेशोल्ड। ठीक ना, रीनल थ्रेशोल्ड के कारण। तो रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी को लॉक किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज आर पार्ट ऑफ। मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज किसका पार्ट है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी का। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, बोन मैरो। कहाँ मारता है दोस्तों, बोन मैरो नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है ये किडनी सिक्रेट करता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। किडनी जो है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट करता है, ये आई थिंक पेपर 1 में भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है कि आपका व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट का नॉर्मल रेंज कितना होता है दोस्तों, तो 0.2 से लेकर 2% तक रेटिकुलोसाइट का नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए इसका। ठीक है, वीडियो अगर क्या बोलते हैं अच्छा से नहीं आप लोग को अगर दिख रहा है तो हाई क्वालिटी कर लीजिए दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक ना, क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिए जिस वजह से आप लोग को चकाचक दिखेगा एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है कि विच मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर फंगल कल्चर। फंगल कल्चर के लिए हम लोग कौन सा मीडिया यूज करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग SDA मीडिया यूज करते हैं। ठीक ना, सैबोर डेक्सट्रोज अगार मीडिया यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, सैबोर डेक्सट्रोज अगार मीडिया यूज करते हैं हम लोग फंगल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है कि व्हिच विटामिन इज यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन मतलब अहम भूमिका रोल प्ले करता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब क्लॉटिंग में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है कि व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं दोस्तों। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंट्रिंसिक के लिए हम लोग ये PT नहीं करते हैं दोस्तों, इंट्रिंसिक के लिए हम लोग APTT करते हैं। ठीक ना, APTT इंट्रिंसिक पाथवे होता है और APT जो होता है वह एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए हम लोग APTT करते हैं। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, APTT इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है कि डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा। प्लाज्मा और सीरम में सेम बोलता है कि प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, तो प्लाज्मा जो होता है दोस्तों प्लाज्मा में यही डिफरेंस है कि प्लाज्मा जो है कंटेन करता है फाइब्रिनोजन को। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इज अप्लाइड फॉर दी फॉलोइंग पर्पस। हिस्टोकेमिस्ट्री जो होता है किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है। देखिए पेपर 1 में पूछा था, पेपर 2 में भी पूछ दिया। किसके लिए करते हैं, टू लोकलाइज द सेल ऑरिजिन ऑफ ट्यूमर। टू लोकलाइज द सेल ऑरिजिन ऑफ ट्यूमर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि which one is a better इंडिकेटर फॉर लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल। तो लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल मतलब कि जो क्या पूछा है, देखिए which one is a better इंडिकेट फॉर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कंट्रोल। तो डायबिटीज़ जो होता है दोस्तों 3 महीना का देखने के लिए हम लोग कौन सा ही करते हैं, तो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, HbA1c जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, HbA1c ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एमॉर्फस फॉस्फेट आर प्रेजेंट इन। एमॉर्फस फॉस्फेट में क्या प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन यूरिन में एमॉर्फस फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हिच ऑर्गन इज मेजरली इनलार्ज्ड इन कालाजार। कालाजार में कौन सा ऑर्गन जो है मेजरली इनलार्ज हो जाता है, तो स्प्लीन दोस्तों। ठीक ना, स्प्लीन जिसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है कि पॉजिटिव HbSAg should be deferred from blood donation for how long मतलब कितना टाइम बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है किसी का अगर HbSAg से इन्फेक्ट है कोई बंदा, तो पॉजिटिव है उसका तो परमानेंटली दोस्तों कोई टाइम टेबल नहीं, उसको परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मतलब उसको और उसका ब्लड नहीं दूसरा को चढ़ाया जा सकता है, वो डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है कि 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन इज मेजर्ड बाय। 24 आवर अगर यूरिन प्रोटीन का भाई बेनेडिक्ट टेस्ट क्यों मारा तुम, बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं होता है इसका। 24 आवर यूरिन प्रोटीन के लिए मेजर करते हैं हम लोग इसबैक मेथड। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, इसबैक मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम लाइट। मतलब कौन सा ऐसा बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है जो जिसमें बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हम लोग बहुत सारा करते हैं, क्या करते हैं, यूरिक एसिड करते हैं, यूरिया करते हैं, क्रेटिनिन करते हैं। ठीक ना,
बहुत कुछ बायोकेमिस्ट्री में आता है, ग्लूकोज करते हैं, उसमें से बोलता है कैल्शियम, क्या बोलते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, ग्लूकोज, ये सब जितना करते हैं हम लोग। बाकी एक ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसको हम लोग लाइट से दूर रखते हैं दोस्तों, ठीक ना। अबे फ्रॉम लाइट पूछ रहा है, अबे फ्रॉम लाइट, तो लाइट से दूर रखते हैं किसको दोस्तों, बिलिरुबिन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, बिलिरुबिन इज द करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। लाइट से दूर इसी को रखते हैं, बिलिरुबिन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड फॉर ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो प्रोसेस होता है कंपोनेंट का ब्लड का, तो उसका लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका लिए सेग्रीगेशन नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा एफरेसिस किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, एफरेसिस किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 44 क्या दिया है कि HIV वायरस अटैक्ट द इम्यून सिस्टम एंड मेक्स पेशेंट क्या वुलनेरेबल, हाँ वही जो है। चलिए मेड ऑफ स्प्रेड इज, तो मेड ऑफ स्प्रेड क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो, मतलब कि पेशेंट जो है HIV जो है अटैक करता है कैसे, मतलब एक दूसरे से कैसे फैलता है दोस्तों, वही पूछना चाह रहा है, ठीक ना। तो समझिए, तो ये एक दूसरे से ऐसे फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण। कैसे फैलता है दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिएगा तो HIV होगा, मान लीजिए उसको है तो आपको भी होगा। ये HIV जो होता है ना ऐसे नहीं फैलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया आपका कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम। आप लोग तो समझ गए ना दोस्तों, चलिए उतना नहीं समझाना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आप लोग को अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन जो होता है ना किसका, फिक्सेटिव का, ठीक ना। तो क्या ही पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी स्पेसिमेन, तो कितना टाइम्स रहता है उसका, ठीक ना। तो इसका 15 to 20 टाइम्स रहता है, ठीक है दोस्तों, 15 to 20 टाइम्स फिक्सेटिव में रहता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या दिया है कि फ्रीजिंग माइक्रोटोम यूज्ड विच गैस। जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है इसके लिए यूज किया जाता है कौन सा गैस, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यूज करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है कि डेप्थ ऑफ न्यूवर काउंटिंग चेंबर इज। तो न्यूवर काउंटिंग चेंबर का डेप्थ कितना होता है दोस्तों, 0.1 mm होता है, ठीक ना। बोलने का मतलब 1/10 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है कि कॉज ऑफ मोनोसाइटोसिस के कारण क्या कॉज करता है, मलेरिया हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए, ए के कंडीशन में मोनोसाइटोसिस, मलेरिया के कंडीशन में मोनोसाइट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है कि यूनिट्स ऑफ ESR इज। तो ESR का यूनिट क्या होता है, mm पर आवर नहीं होता है दोस्तों, mm इन फर्स्ट 1 आवर होता है, पर आवर तो होता है लेकिन फर्स्ट 1 आवर होगा। इसका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। mm इन फर्स्ट 1 आवर में, 1 घंटा में ही हम लोग देखते हैं ESR कितना गिरता है, ठीक है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन से हम लोग का क्या दिया है कि वॉल आर रोमानोवेस्की स्टेन एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ के बाकी सब रोमानोवेस्की स्टेन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जिम्सा स्टेन भी रोमानोवेस्की में आता है, लिस्मैन स्टेन भी आता है, MGG स्टेन भी आता है, बट ग्राम स्टेन आपका रोमानोवेस्की स्टेन में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिए कि आप लोग का किसका कितना आया, आप लोगों में से कितना जन ने 50 में 50 करेक्ट किए हैं और किसने कितना ने कितना नहीं किए हैं, बिल्कुल कमेंट में बताइए दोस्तों। तो ये था झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल 2026 का, ठीक ना, DMLT पेपर 2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, चलिए।